जन्माष्टमी का पर्व और कृष्ण की नगरी मथुरा में भक्ति, उल्लास और तैयारियों का माहौल अपने चरम पर। मंदिरों में सजावट, झांकियों की रिहर्सल और रास लीला की गूंज के बीच एक तस्वीर हर साल सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल पेश करती है, और वह है मुस्लिम कारीगरों के हाथों से तैयार होती ठाकुर जी की पोशाकें। मथुरा और वृंदावन में करीब 40 से ज्यादा इकाइयों में भगवान श्री कृष्ण की पोशाकें, मुकुट, पगड़ी, बांसुरी और गहने तैयार किए जाते हैं। जी, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। ये ठाकुर जी के मुकुट है, ये इनको पहनाए जाते हैं, पोशाक वगैरह भी बन जाती है जब ऑर्डर आता है। जी, जन्माष्टमी के हिसाब में तो अभी 2-4 दिन पहले एक भव्य मुकुट बन के गया है यहाँ पे, और ये वृंदावन के लिए बन नहीं है, सब जगह जाती है जहाँ जहाँ ऑर्डर आता है। सब पहनते। कितनी कीमत और कीमत तक? कीमत की तो खैर हमें तो मजदूरी से मतलब, हमें कीमत से कोई मतलब नहीं। जहाँ मजदूरी हमें मिल जाती है, खत्म कहानी। बेचने वाले दुकानदार जानते हैं, वहाँ पर दुकान पे बैठ के जी हमें मालूम है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन कारीगरों में 80% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जरी, रेशमी धागे, मोती, स्टोन वर्क, सेक्विन और कांच के नग, इन सब के मेल से तैयार होती हैं ऐसी अद्भुत पोशाकें जिनकी चमक देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचती है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नेपाल और मॉरिशस तक से इनकी मांग आती है। यह कारोबार मथुरा वृंदावन में सालाना 200 से 300 करोड़ रुपए तक का है, जिसमें एक पोशाक की कीमत 50 रुपए से 12,000 रुपए तक हो सकती है। ये भगवान जी के लिए तैयार हो रही है, और ये आज का काम नहीं भैया, हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे पापा, उनके पापा और मेरे बच्चे भी आज यही काम कर रहे हैं। और ये मेरा पोशाक, मुकुट वगैरह अब से नहीं, बहुत सालों से ये मतलब मथुरा वृंदावन के सैकड़ों मंदिर है, उनमें चल रहा है। वो बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है। ये देखो अमेरिका का ये वाला सेट जो है, ये शाम को आज ही लगेगा, ये अमेरिका पहुंचेगा परसों। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने सब नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई कारीगर मस्जिदों में बने छोटे छोटे कमरों में बैठकर इन्हें तैयार करते हैं, और बांके बिहारी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में इन्हीं पोशाकों से ठाकुर जी को सजाया जाता है। जब दुनिया के कई कोनों में धर्म के नाम पर दूरी बढ़ रही है, तब मथुरा का यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और कला की कोई सरहद, कोई धर्म सीमा नहीं होती। जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि एकता, समरसता और गंगा जमुनी तहजीब के पुनर्जन्म का प्रतीक है। भगवान जी के लिए बना रहे हैं, ऑर्डर लेते हैं बाजार से और बना के देते हैं। जन्माष्टमी का सीजन चल रहा है ना इस समय, तो रात दिन काम कर रहे हैं हम इस समय। जी, मुकुट बनाते हैं, माला बनाते हैं, पोशाक बनती है, और काफी टाइम हो गया हमारे, मेरा बचपन से यही काम किया है मैंने। क्या मानते हैं कि जिस तरह से आप भगवान जी को आप भगवान को चढ़ती हैं, इस तरह की समस्या कोई सामना करना? नहीं, कोई समस्या नहीं, मजा आता है हमें इस काम करने में, खुश है हम। आप पोशाक बनाने वाले ज्यादातर कारीगर? हाँ, ज्यादातर मोमडन ही है हमारे साथ, सबरे यार बार जो है यही काम करते हैं मोमडन के। आपकी बनाई हुई पोशाक भगवान जी को चढ़ती है, तो आप किस तरह से इसका शुद्धता का ध्यान रखते हैं? नहीं, नहा धोकर हम काम पर बैठते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं हम इस चीज का, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे हमारी तरफ से। मथुरा में 16 अगस्त को अजन्मे का जन्म होगा। इसको लेकर जब मथुरा में तैयारियां हैं बड़ी जोरों पर चल रही हैं। पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सबसे खास बात यहाँ देखने को मिली है कि जब मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से विविध समुदाय के जो लोग हैं, ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के लिए पोशाक और मुकुट जो लोग तैयार करते हैं। बताते हैं कि कई वर्षों से लगातार इनके द्वारा ये मुकुट और पोशाकें तैयार होती हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल पर चढ़ाई जाती हैं, और वही जो लड्डू गोपाल है वो इनकी बलि पोशाक पहनते हैं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि ये जो भ्रम है वो फैलाया जा रहा है, लेकिन जबकि ये लोग 40 और 50 वर्षों से लगातार इस कारोबार को कर रहे हैं। मथुरा से इंडिया फर्स्ट के लिए खन्ना सैनी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।